आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 7 के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 7 पर, जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो हम लोग की आज चर्चा जो होने वाली है, रेगिस्तान में किस प्रकार के लोगों का जीवन होता है, उसी की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर। सबसे पहले रेगिस्तान क्या है। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता है कि अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति वाले हैं। यानी अगर कोई रेगिस्तान है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ का तापमान उच्च ही हो, हाई ही हो, निम्न तापमान भी हो सकता है रेगिस्तान का। इन क्षेत्र में क्या होता है, कम वर्षा होता है, विरल वनस्पति होता है, चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर जो है रेगिस्तान गर्म और ठंडा हो सकता है, इसी बात का हमने जिक्र किया है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत जल उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। गर्म रेगिस्तान जो है सहारा, उसके बारे में जो है चैप्टर में एक रेफरेंस लिया गया है और उसके बारे में जो है डिस्कशन किया गया है, तो हम लोग भी देख लेते हैं वहाँ के बारे में। कह रहा है विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप को मानचित्र में देखिए। अफ्रीका मानचित्र हम लोगों ने अभी तक कितना भी बार वर्ल्ड मैप देखा है, तो आपको अब तक अफ्रीका कहाँ है वो तो क्लियर हो गया होगा। हालांकि फिर भी एक बार हम लोग देख लेंगे मानचित्र में, जस्ट इसके बाद वाले स्लाइड में। कह रहा है कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ है उसको भी हम लोग देख लेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। निसंदेह काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है। आपको याद होगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी एक हिसाब से देखिए तो लगभग भारत का 25% बोल सकते हैं कि ये जो सहारा मरुस्थल है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में फैला हुआ है या घिरा हुआ है। ये देश जो हैं अल्जीरिया है, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, मौरितानिया है, मोरक्को है, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया है एवं पश्चिमी सहारा है। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभर जाता है, यानी बालू का दृश्य उभर जाता है। स्वाभाविक बात है, ऐसा होता भी है। तो सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका ही नहीं, वरन यहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उथिल पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल बालू ही नहीं मिलता है, यहाँ पे जो है नग्न चट्टान भी मिलता है। जो बजरी वाले मैदान होते हैं वो भी पाए जाते हैं यहाँ पर, केवल रेत नहीं मिलता है सहारा मरुस्थल में। ये अफ्रीका का जो है क्षेत्र है और इसमें जो है आप सहारा मरुस्थल को देख सकते हैं अच्छे तरह से। सहारा में एक जगह है अल-जिजिया, जो कि त्रिपोली और लीबिया के दक्षिण भाग में अवस्थित है। यहाँ जो है सबसे अधिक तापमान 1922 में जो है रिकॉर्ड किया गया था। 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था उस टाइम। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा के गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदी तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरी सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। यानी जो आज का सहारा मरुस्थल है वो कभी न कभी काफ़ी हरा भरा मैदान हुआ करता था। अब वहाँ के यानी रेगिस्तान के जलवायु के बारे में देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। शुष्क मतलब, शुष्कता से मतलब है कि नमी की मात्रा उसमें कम है, और गर्म का मतलब है कि तापमान बहुत अधिक है। यहाँ की वर्षा ऋतु जो है अल्पकालीन होती है। यहाँ आकाश बादल रहित होता है, निर्मल होता है। यहाँ जमीन संचय होने की अपेक्षा तेजी से जो है वाष्पित हो जाती है। दिन में अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, यानी कि आपको विश्वास नहीं हो सकता है कि कितना अधिक हीट हो सकता है यहाँ की ज़मीन। दिन के समय लगभग तापमान जो है 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत तथा नग्न जो चट्टान है वो काफ़ी अधिक गर्म हो जाते हैं। इसके तापमान का विकिरण होने से चारों तरफ जो है बहुत गर्म होने लगता है। रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती है तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु यानी लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सांस्कृतिक जीवन शैली में भी काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। यहाँ
आज की डेट में देखिएगा मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग भी बनाए गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ने ले लिया है, यानी पहले जो है नमक का कारोबार जो होता था वो ऊँटों के माध्यम से होता था, आज जो है उसका स्थान ट्रक ले लिया है। तुआरेग लोग पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का भी काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग जो हैं शहरी जीवन की ओर जो है प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ की जो जनजाति हैं आज की डेट में तेल और गैसों के कार्यों में भी अपना नौकरी ढूंढ रहे हैं। हमारी जो चर्चा होने वाली है वो भारत के संदर्भ में होने वाली है और भारत में जो रेगिस्तान है उसके परिप्रेक्ष्य में होने वाली है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल से लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अधिक शीतल एवं शुष्क होती है। शीतल मतलब ठंडा और शुष्क मतलब जो होता है आर्द्रता विहीन। ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी अधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान लगभग जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, जबकि रात का तापमान बात करिए तो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। चूँकि यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। थोड़ा सा हम लोग को वृष्टि छाया क्षेत्र जो है एक बार समझ लेना चाहिए। मान लीजिए कि ये घाटी हो गया, इधर से मानसून आते हैं और यहीं से टकरा के वापस चले जाते हैं, यानी इस पर्वत श्रृंखला के छाया क्षेत्र में ये घाटी है। तो इस साइड का जो होगा क्षेत्र जो होगा जिधर मानसून प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं उस पर्वत का। तो हिमालय का जो है छाया क्षेत्र में जो है लद्दाख अवस्थित है। इसी बात की जो है जिक्र की गई है यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा कि मुश्किल से 10 डिग्री सेल्सियस प्रतिवर्ष ही बारिश हो पाती है। इस क्षेत्र में जो है बर्फीला हवा और तेज जलने वाले सूर्य के ताप का भी अनुभव होता है। ये कुछ शब्दों का कलेक्शन है कि जैसे कि लद्दाख 2 शब्दों से बना हुआ है। ला जिसका अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाख जिसका अर्थ होता है देश, यानी पर्वतीय दर्राओं का देश जो होता है उसे लद्दाख बोला गया है। पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थान में से एक है द्रास जो लद्दाख में अवस्थित है। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाते हैं। गर्त मतलब खाई। जहाँ गर्त की भूमिगत जल सतह ऊपर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग उसके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर का पेड़ तथा अन्य फसलों को उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान जो है असमान रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को के टैफिलाटे मरुद्यान ऐसी एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो टैफिलाटे का जो है मरुद्यान जो है मोरक्को में अवस्थित है। इसको हम लोगों को नज़र रखना जरूरी है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात अब मरुस्थलीय क्षेत्र में कैसे रूप से पाए जाते हैं उसकी चर्चा चैप्टर में की गई है। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होते हैं। चूँकि शुष्कता काफ़ी नमी होती ही नहीं है जिसके कारण वनस्पतियों में भी विरलता देखी जाती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं ही कुछ घास तथा छोटी झाड़ियाँ मिलती है। घाटी की सरपत यानी बिल्लो एक प्रकार का लकड़ी है तथा पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे जो है सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे बड़े पल्लवित पेड़ पाए जाते हैं। लद्दाख में पक्षियों के विभिन्न प्रजाति नज़र आते हैं, जैसे इसमें रॉबिन हो गया, रेड स्टार्ट हो गया, तिब्बती स्नोकॉक हो गया, रैवेन हो गया, हुप हो गया, आदि प्रकार के पक्षी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जो है प्रवासी पक्षी हैं, यानी जो बाहर से आ जाते हैं। लद्दाख में पशुओं की अगर बात करिएगा तो जंगली बकरी हो गया, जंगली भेड़ हो गया, याक हो गया, विशेष प्रकार के कुत्ते भी पाए जाते हैं। पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर में, मक्खन बनाने में किया जाता है तथा जो भेड़ है, बकरी हैं, उनके बालों का उपयोग जो है ऊनी वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब कुछ और जानकारी है जो पुस्तक में दी गई है कि
मनाली लेह राजमार्ग जो है 4 दर्राओं से होकर गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगलाचाला और टोंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच ही खुलता है, जबकि बाकी समय जो है इसमें बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। खापाचान का मतलब होता है हिम भूमि। तो कभी आपसे पूछा भी जा सकता है कि खापाचान का अर्थ क्या है। तो इन्हीं सब वर्डों से जो है स्टेटमेंट भी बना लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार जो है शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है। यानी एंटीलोप जो जीव है उसे शाहतूश नाम के ऊन प्राप्त होते हैं, जो वजन में काफ़ी हल्का और अत्यधिक गर्म होते हैं। और जो अभी हम लोग सरपत यानी बिलो लकड़ी की बात की हैं, उसे क्रिकेट का बल्ला बना जाता है, क्योंकि काफ़ी वेटलेस होता है, काफ़ी वजन कम होता है इसका। अब यहाँ के लोग कैसे निवास कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। लद्दाख में जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है यहाँ लोग मुस्लिम और बौद्ध हैं, जो कि वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं, अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ की जो है यहाँ पे बात की गई है। हेमिस महोत्सव भी मनाया जाता है। पूछा भी जाता है किस राज्य में, अब तो यूटी है खैर, किस यूटी में या राज्य में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। थिस्के, से, लामायूरू, ये सब जो हैं प्रसिद्ध मठ हैं वहाँ के। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो हैं जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम की खेती भी करते हैं। शीत ऋतु की बात करें तो जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों या उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानों को भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह के जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी को भी जोड़ता है। यानी जोजिला दर्रा जो है लेह और कश्मीर घाटी को जोड़ता है। यानी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लेह और श्रीनगर को कौन सी दर्रा जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा जोजिला दर्रा जोड़ता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप जो है पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक जो हैं यहाँ पे पर्यटन करने के लिए आते हैं। गोपा दर्शन हो गया, घास के मैदान और हिम नदों के सैर करना है, उत्सव और अनुष्ठानों को देखना यहाँ का प्रमुख आकर्षण, पर्यटक का आकर्षण बना हुआ है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में काफ़ी परिवर्तन आते जा रहा है, लेकिन जो सदियों से उनके साथ प्रकृति है उसके साथ काफ़ी संतुलन और समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना के अपना जो है भरण पोषण करते हैं। अब चूँकि कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, अगर आप मेरे साथ संतुलन और समन्वय बना के बैठे हैं तो ज़रूर आप इसका जवाब दे पाइएगा। पहला क्वेश्चन है कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी। दूसरी प्रश्न है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठंडा है या गर्म है या मृदु है। तीसरा प्रश्न है कि लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। ऑप्शन है आपके ईसाई एवं मुसलमान। ऑप्शन दूसरा है कि बौद्ध एवं मुसलमान। तीसरा ऑप्शन है ईसाई एवं बौद्ध। आपका चौथा प्रश्न है कि रेगिस्तान की विशेषता क्या है। यहाँ विरल वनस्पति हैं, अधिक वर्षण है या अल्प जलवाष्प है। आपका पांचवा प्रश्न है कि लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, किसके लिए, मंदिर के लिए, चर्च के लिए या बौद्ध मठ के लिए। अगला प्रश्न है कि मिस्र निम्न में से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं के लिए, मकई के लिए, कपास के लिए। तो आई होप कि आप इसका आंसर जरूर कर पाइएगा।